सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म बाय द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो आपको करना क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम बच्चों यहां पर क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 0। लेट x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो हमारा पहला जो टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। x का वैल्यू, y का वैल्यू, हम x का वैल्यू हमने क्या लिया, 0। तो y कितना आया, 6। x का वैल्यू 0 लेने से y कितना आ गया, 6। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सेकेंड कंडीशन में क्या लेते हैं, लेट y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। पहले हमने x को 0 लिया, अब हम किसको लेते हैं, 0, y। 2x प्लस y इक्वल टू कितना था, 6। तो इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 6। x इक्वल टू कितना आएगा, 6/2। x इक्वल टू आ जाएगा 3। मतलब y को 0 लेने से x कितना आ गया, 3। तो ये जो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है, इसका हमने क्या फाइंड कर लिया, टेबल फाइंड कर लिया, इसके वैल्यूज को हमने कंसिडर कर लिया। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अब अगर हम सेकेंड इसकी बात करें, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अगेन क्या करते हैं, यहां पर y को अगर मैं 0 लेता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 ही लो, आप वैल्यू 1 2 कुछ भी ले सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है y को 0 लेके बनाना जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 0 लेने से जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 2 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो सेकंड इक्वेशन है, हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फिर टेबल बनाना पड़ेगा x और y को लेके। अब यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, y को आपने क्या कंसीडर किया, 0। तो y को जब आपने 0 लिया तो x का वैल्यू कितना है, 1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, x को 0 ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम जब x को 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x को 0 लेने से यहां पे क्या पुट कर देंगे, 0। 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस वाई को अगर मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। अब हमको करना क्या है बच्चों, x की वैल्यू जब हम 0 लिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन के लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ। आपके पास ये रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हम दोनों ऑब्जर्वेशन टेबल को यहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशन टेबल आ गए हमारे। पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 को हम प्लॉट कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। यहां पे x का वैल्यू क्या लिए, 0। और y का वैल्यू क्या लेंगे, 6। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 लेंगे तो ये आ जाएगा 0,6। फिर उसके बाद x का वैल्यू 3 लिए। x का वैल्यू 3 कहां पे आएगा, यहां पर, और y का वैल्यू 0। तो हम 0 को भाव नहीं देते हैं, x की वैल्यू को भाव देंगे। जैसे यहां पे 0,6 था हमारा कोऑर्डिनेट, तो हमने किसको भाव दिया, y को, तो y एक्सिस पे बना दिया। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, एक पॉइंट है 0,6, एक पॉइंट है 30। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या करते हैं, एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। बच्चों ये फ्री हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप देखिएगा, आप अपने हिसाब से फिर से बना लीजिएगा। ग्राफ पेपर बनाएंगे, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का नाम क्या है, 2x
प्लस वाई इक्वल टू कितना था 6। अब सेकेंड लाइन हमको ड्रॉ करना है इसके लिए, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे y 0 मतलब भाव किसको देंगे, x को, तो ये आ गया 1, 0। नेक्स्ट यहाँ 0 माइनस 2 बोल रहा है, तो x हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। ये है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। सपोज मैं इसको a ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं b, यहां पे इसको क्या ले लेते हैं c, और नेक्स्ट में देखिए y का वैल्यू -2, y का वैल्यू नेगेटिव कहां था, यहां पर, तो ये हो जाएगा 0, -2, x y एक्सिस में x का वैल्यू क्या रहेगा 0। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो बच्चों लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा और इस लाइन का नाम होगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 0। अब आप देख रहे हो बच्चों, ये जो लाइन है ये कहां से जा रहा है, इस जगह से। अब क्वेश्चन में एक चीज बोला है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया ड्रॉ कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया को फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये दोनों एक्स एक्सिस के पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये है बी सी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, पी। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस आप किसको बोलोगे बच्चों, बेस बोलेंगे इसको। तो इसका लेंथ कितना है, ये है 3, ये है 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2। बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये 3 का कोऑर्डिनेट है और ये किसका है 1 का, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 1 2। सिमिलरली ये है इसकी हाइट, तो हाइट कितना होगा, ये होगा हाइट, ये है 1 और ये कितना है 2। तो इस तरीके से बच्चों आपका एरिया आ जाएगा 2। और सिंस ये ना सेंटीमीटर में ना मीटर में, तो हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर यूनिट। क्यों स्क्वायर लिखे बच्चों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, यूनिट हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा।